हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन वीक फ्रेंड्स के बारे में, जो एक चीनी ड्रामा है जो 2022 में रिलीज हुआ था। ये ड्रामा एक जापानी मंगा पर आधारित है। स्कूल कैंपस, दोपहर का समय। ज़ुयूशु अपनी साइकिल से उतरता है और तभी उसकी नज़र लिनशी पर पड़ती है, एक शांत अकेली सी लड़की जो क्लास से बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। जू अपने दोस्त से, वो हर दिन अकेली क्यों होती है? सॉन्ग शाओनान कहते हैं वो अजीब है, किसी से बात नहीं करती। ज़ुयूशु को उसमें कुछ अलग दिखता है, एक खालीपन जो किसी दर्द से भरा है। वो उससे दोस्ती की कोशिश करता है, लेकिन लिनशी सपाट आवाज में, मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। जू हंसते हुए, फिर भी मैं हर हफ्ते पूछूंगा जब तक तुम हाँ ना कहो। जू उसे एक डायरी देता है। जू, हर सोमवार अगर तुम सब भूल जाती हो तो चलो हर दिन ये लिखते हैं ताकि तुम्हें सब याद रहे। लिनशी पहली बार किसी पर भरोसा करती है। वो डायरी में लिखती है हर दिन के छोटे लम्हे, जू की बातें, उसकी मुस्कान। एक दिन लिनशी को जू के साथ बिताया गया एक पुराना पल याद आ जाता है। वो एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। लिनशी धीरे से, ये कैसे याद रहा? जू मुस्कुराता है। जू, शायद क्योंकि वो याद खास थी। लिनशी की आंखों में नमी है, ये पहली बार है जब उसे उम्मीद का एहसास हुआ। लिनशी की माँ स्कूल आती है और जब जू उनसे मिलती है तो एक सच्चाई सामने आती है। लिनशी एक ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट से गुजरी थी जिसमें उसका एक करीबी दोस्त उसे छोड़ गया था। तभी से उसे सिचुएशनल मेमोरी लॉस है। जू ये सुनकर स्तब्ध है, लेकिन फिर कहता है, जू लिनशी से, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा था, मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। लिनशी एक दिन डायरी खो देती है। वो जू को देखती है और पहचान नहीं पाती। जू मुस्कुराकर, हाय, मैं ज़ुयूशु हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लिनशी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमे से सिर हिलाती है। लिनशी, ठीक है, एक बार और। मैं नहीं जानती कि ये दोस्त हर हफ्ते वापस क्यों आता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरा दिल उसे पहचानता है। जहाँ यादें टूटती हैं वहीं दिल जुड़ने लगते हैं। लोकेशन, स्कूल का गेट। तेज बारिश हो रही है। लिनशी छत के नीचे खड़ी है, बिना छाते के। तभी ज़ुयूशु दौड़ता हुआ आता है, 2 छाते लेकर। जू हंसते हुए, एक छाता तुम्हारे लिए और दूसरा हमारे अगले सोमवार के लिए, ताकि तुम मुझे फिर से भूल जाओ, तब भी मैं भीगू नहीं। लिनशी अचानक हंस पड़ती है, वो खुलकर हंसी, पहली बार। जू उसे हैरानी से देखता है। लिनशी, तुम पागल हो लेकिन अच्छे हो। नया स्टूडेंट जेंगवू क्लास में आता है, शांत, रहस्यमय और थोड़े ठंडे स्वभाव वाला। वो लिनशी को देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में ठहर जाता है। जेंगवू धीरे से, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लिनशी चौंक जाती है, वो जवाब नहीं दे पाती। जू को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई तीसरा चेहरा उनकी कहानी में जुड़ रहा है। जू, लिनशी और जेंगवू अब साथ में लंच करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं। लेकिन जू को एहसास होने लगता है कि जेंगवू लिनशी के पास धीरे धीरे आने लगा है। सॉन्ग शाओनान, तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना? जू धीरे से, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लिनशी के चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो। अगर वो मुस्कुराए, चाहे किसी और के लिए, मैं खुश रहूंगा। लिनशी और जेंगवू लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहे होते हैं। जू उन्हें दूर से देखता है और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी जलन होती है। जू के मन की आवाज़, मैं उसे हर सोमवार याद दिलाता हूँ कि हम दोस्त हैं, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि वो मुझे हर दिन याद रखे। जू लिनशी के लिए एक छोटी सी कविता लिखता है। तुम्हारी यादें भले मिट जाएं, पर मेरी बातें तुम्हारे दिल में रहें। हर सोमवार नया हो, पर मैं वही पुराना दोस्त रहूं। लिनशी डायरी में वो कविता पढ़ती है और पहली बार कुछ महसूस करती है, दिल की हलचल, परिभाषा से परे। लिनशी धीरे से खुद से, क्यों हर बार जू की बातें मुझे भीतर तक छू जाती हैं? लिनशी, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज़ हर हफ्ते कुछ नया बन जाती है मेरे लिए। क्या ये दोस्ती है या कुछ और?